इवनिंग बच्चों, राधे राधे। देखिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अपने पास होने की संभावना होती है या अपना पास होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी के पास होती है तो हम उस पे हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में हैज और हैव और पास्ट में हैड। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए पहचान देखिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होने का संकेत मिलता है तो हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसका रूल क्या होगा। देखिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होने को दिखाई दे, ठीक है, तो हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग। जैसे मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक गाय है, तो किसी चीज का, वस्तु का होना ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, नियम क्या है, रूल। इसमें एसएनएस वह और नाम के साथ प्रेजेंट में हैज तथा तुम, हम, मैं, वे के साथ प्रेजेंट में हैव का प्रयोग होता है। और एक चीज और है, मतलब कि अगर प्रेजेंट टेंस पे रहेगा तो हैज तब लगेगा जब एसएनएस हो, यानी वह और नाम हो, और हैव तब लगेगा जब तुम, हम, मैं, वे यानी पीएनएस हो। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज पास्ट में आए तो, परंतु वाक्य पास्ट में आए तो हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम समझा दिए, पूरा नियम आपको बता दिए कि प्रेजेंट में अगर शब्द वाक्य आए तो हैज या हैव, और पास्ट में आए तो हैड। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए और समझिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जैसे कहा जाए, मेरे पास एक गाय है। ठीक है, यहाँ होने की है ना, होना, यानी तुम्हारे पास क्या है, एक गाय, मेरे पास क्या है, एक गाय। तो मेरे यानी यहाँ लिखेंगे आई, और यहाँ आई यानी कि क्या है, पीएनएस है, तो आई के साथ हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो हैज या हैव में से हैव लगा, आई हैव ए काउ। बस ये हो गया। अगर यही चीज अगर ऐसे करें, उसके पास एक कुत्ता है। अब देखिए, उसके पास एक कुत्ता है का क्या हुआ, उसके यानी ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज अ डॉग। ठीक, ये हो गया। और देखिए पास्ट में अगर आए, जैसे तुम्हारे पास एक छाता था। अब यहाँ पास होने की दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास एक छाता, लेकिन पास्ट में है था, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यू यानी तुम्हारे हो गया, यू हैड एन अम्ब्रेला। यहाँ पे एन क्यों लग गया, क्योंकि वावेल से शुरू है, यू से, यू, अम्ब्रेला, UMBRELL, एन लगेगा।
अगर कोई वावेल साउंड होता है तो एन लग जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो ए लगता है। तो यू हैड एन अम्ब्रेला। तो इस तरह से आपने देखा हैज, हैव और हैड का प्रयोग, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी और भी एग्जांपल हम सॉल्व करा दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छा लगे। जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं। देखिए अब यहाँ पे पास नहीं लगा है, फिर भी सेंस है ना, मेरे पास 2 भाई हैं। मेरे 2 भाई हैं मतलब मेरे पास 2 भाई हैं, उसके 2 भाई हैं, उसकी 2 बहन, उसके 2 चाचा हैं। ऐसे अगर कोई शब्द आए, कोई वाक्य आए, तो हम क्या करेंगे, मेरे के यहाँ आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब ऐसे यहीं पे कर देते हैं, उसके पास 3 बहनें हैं। अब यहाँ पास दिखा दिए, अगर ना दिखाएं तो उसके 3 बहनें हैं, उसके पास 3 बहनें हैं, या तो कहें उसकी 3 बहनें हैं या उसके 3 बहनें हैं। तो उसके यानी यहाँ पे अगर लड़का है तो ही हैज 3 सिस्टर्स। तो इस तरह से ये हो गया हैज, हैव, हैड का प्रयोग। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत हो रहा है? एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो चैनल पे तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।